आपका स्वागत है। राधे राधे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम आप सब लोगों को। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा जी। चलिए आज का जो सेशन है उसको शुरू करने के लिए हम सर्वप्रथम मंगलाचरण करते हैं। वंदे हम श्री गुरु श्री युतापदा कमलम श्री गुरुम वैष्णवांश श्री रूपम सक्रियजातम सहगणा रघुनाथा वितम स्तम सजीवम साद्वैतम सावधूतम परिजना सहित कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्णा पदान सहगणा ललिता श्री विशाखा वितम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्री श्रीमद्भक्तिवेदांत नारायण इति नामिने। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्री भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितनाथ पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णा प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपिशा गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। ताप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने दीक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्टा श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। उनकी अहेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। तत्पश्चात मैं अपने शिक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्टा श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रीला प्रभुपाद उनके अभय चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करते हुए उनकी अहेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। तत्पश्चात हमारे साथ जुड़े हुए सब वैष्णव वैष्णवियों के चरणों में यथा योग्य प्रणाम स्वीकार हो। जी आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के सत्र में। जी आज के सत्र में हम एक छोटी सी क्विज करने जा रहे हैं आप लोगों को ये याद दिलाने के लिए, बताने के लिए कि देखिए कितने सारे तत्व, कितने सारे विषय जो हैं हमने पिछले कुछ सत्रों में कवर कर लिए हैं। ये क्विज जो है ये आपको रिवाइज कराने के लिए भी है, आप लोगों की यादों को ताज़ा कराने के लिए भी है, आपको एक्टिव कराने के लिए भी है, कुछ लोगों को जगाने के लिए, उठाने के लिए भी है कि देखिए जो प्रश्न हैं इनके उत्तर हमारे लिए कितने कितने इम्पोर्टेंट है। क्योंकि ये सारे प्रश्न, ये सारे विषय, ये सारी कथाएं जो हैं ये गंगा की धारा है। हमने अभी एक दो क्लास पहले कथा की थी गंगा जी के ऊपर, गंगा जी के अवतरण की। और उसके साथ ही काफी सत्र पहले शिव जी ने गंगा की धारा प्रवाहित करनी शुरू की थी। जब शिव जी ने शुरू किया तो उन्होंने पार्वती जी को कहा कि देखिए ये भी एक गंगा की धारा है जो घर घर में बहेगी। तो ये जो गंगा की धारा है इसके हर मोड़ पर प्राणदायिनी शक्ति है। ये हमें प्राण दे सकती हैं, ये हमें शक्ति दे सकती हैं, ये हमें बल संबल प्रदान कर सकती हैं कि हम भगवान की भक्ति के लिए कुछ प्रयास करें। क्योंकि भगवान तो ये कहते हैं कि जो कोई मेरी तरफ आने के लिए एक कदम बढ़ाता है मैं उसकी तरफ 100 कदम बढ़ाता हूँ। तो इसी चेष्टा के साथ, इसी कामना को अपने हृदय में धारण करके हम आज का ये जो क्विज का सेशन है ये शुरू करते हैं। जी आप लोगों में से जिस जिसके पास कागज कलम नहीं है वो ले लें, क्योंकि हम जो भी प्रश्न कहेंगे उसके साथ ये बताएंगे कि इस प्रश्न के मल्टीपल चॉइस हम आपको ऑप्शंस देंगे। जैसे कि किसी प्रश्न के 2 ऑप्शंस होंगे, 2 उत्तर होंगे, उसमें से कौन सा ठीक है आपको ये लिखना होगा। किसी प्रश्न के 4 उत्तर होंगे, किसी प्रश्न के 5 उत्तर होंगे। तो आप कागज पेन ले लीजिए और सबसे पहले कागज पे निशा दीदी आज कितने क्वेश्चंस पूछने जा रहे हैं हम? प्रभु जी अराउंड 20 to 25। जी आप एक कागज पर 20 तक की गिनती लिख लीजिए या 25 तक की गिनती लिख लीजिए। हमारा जितना 30 मिनट्स में जितने भी क्वेश्चंस हो जाएंगे, जी वैसे तो हम बहुत सारे क्वेश्चंस कवर किए हैं। बहुत अच्छा। तो आप सब लोगों से ये प्रार्थना है कि आप एक कागज पेन ले आइए और उसके जो बाहिनी ओर है वहां पे आप एक एक लाइन में 1 से लेकर 25 तक के नंबर डाल लीजिए। ये वो प्रश्न है जो हम पूछेंगे, उसके आगे आप जो ठीक समझते हैं उसका उत्तर लिख लीजिएगा। जैसे कि अगर हम आपको 4 ऑप्शंस देते हैं 1 2 3 4, तो जो आपको उत्तर ठीक लगे आपको पूरा का पूरा उत्तर लिखने की आवश्यकता नहीं है।
अगर आपको ये लगता है कि ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही उत्तर है, तो आप 2 लिख लीजिए उस प्रश्न के आगे। इस प्रकार से आपको आगे बढ़ने में आपका समय भी बचेगा और आपको बाद में वो सारे आंसर टैली करने में ईज़ी भी हो जाएगा। तो चलिए, आपको 2 मिनट का समय दिया जाता है, आप कागज़ कलम ले लीजिए। या एक काम कीजिए, हम ये उम्मीद करते हैं कि ज़्यादातर लोगों के पास कागज़ कलम होगी। जिसके पास कागज़ कलम अब तक नहीं है, वो हैंड रेज़ कर दें, ताकि हम उनका प्रतीक्षा करें कि वो कागज़ कलम ले लें और उसके बाद आज का ये जो क्विज़ का सेशन है, ये हम आगे बढ़ाते हैं। तो जिसके पास कागज़ कलम अभी नहीं है, वो अपना हैंड रेज़ करके चला जाए कागज़ और कलम लाने के लिए। जी, ऐसा लगता है किसी ने भी हैंड रेज़ नहीं किया। इसका मतलब सब लोग रेडी लग रहे हैं। निशा दीदी, आप क्वेश्चंस पूछने शुरू करेंगे? जी प्रभु जी, अभी ज्ञाना दीदी भी हैं क्या हमारे साथ? जी दीदी, मैं हूँ। दीदी आप किस आईडी से हो? मुझे तो आप दिख नहीं रहे हो। मैं प्रभु जी की आईडी से हूँ दीदी, सुंदर गोपाल प्रभु अच्छा जी से। ठीक है दीदी। हम्म, दीदी आप प्रश्न पूछिए, मैं ना डिस्प्ले करती हूँ। अच्छा ठीक है। दीदी मैंने ग्रुप में भेज दिया है, आप एक बार चेक कर लो। फर्स्ट क्वेश्चन से आप करना स्टार्ट करो, मैं इतना डिस्प्ले कर रही हूँ। ठीक है, मैं शुरू करूँ दीदी? जी दीदी, हाँ जी। हरे कृष्णा। पहला प्रश्न, इस प्रश्न का एक से अधिक उत्तर हो सकता है, पहले बता देते हैं। भक्तों को कहाँ डुबकी लगानी चाहिए? पहला ऑप्शन भगवान के प्रेम में, दूसरा ऑप्शन नदी में, ऑप्शन सी भगवान की कथा में, ऑप्शन डी भगवान के भक्तों की निंदा में। भक्तों को कहाँ डुबकी लगानी चाहिए? ऑप्शन ए भगवान के प्रेम में, ऑप्शन बी नदी में, ऑप्शन सी भगवान की कथा में, ऑप्शन डी भगवान के भक्तों की निंदा में। प्रभु जी, मैं कितना वेट करूं और एकदम बोल दूं या तो दूसरा? जी, हाँ, आप बस 10-15 मिनट का वेट दे दीजिए और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप मूव इन हो जाइए। अगर किसी जी को प्रश्न अभी या दोबारा सुनना हो, तो आप हैंड रेज़ कर सकते हैं और हम उस प्रश्न को दोबारा बता देंगे, या फिर आप अपना अनम्यूट करके हमें बता भी सकते हैं। अदरवाइज़ हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव इन होते जाएँगे। जी, ठीक है। ठीक है दीदी, आप शुरू करें। सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, भगवान राम किसके बिना नहीं रहते हैं? भगवान राम किसके बिना नहीं रहते हैं? ऑप्शन ए भरत जी, ऑप्शन बी लक्ष्मण जी, ऑप्शन सी सुग्रीव, ऑप्शन डी अपने धनुष। इसके भी एक से अधिक आंसर हो सकते हैं। सबने सुन लिया है? अगर किसी का नहीं हुआ है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। तीसरा प्रश्न, विश्वामित्र जी ने भगवान के लिए किस वस्तु से शैया तैयार की? विश्वामित्र जी ने भगवान के लिए किस वस्तु से शैया तैयार की? ऑप्शन ए तृण से, ऑप्शन बी रुई से, ऑप्शन सी पत्तों से, ऑप्शन डी तीर से। विश्वामित्र जी ने भगवान के लिए किस वस्तु से शैया तैयार की? ऑप्शन ए तृण, ऑप्शन बी रुई, ऑप्शन सी पत्ते, ऑप्शन डी तीर। सबका हो गया है? अब मैं चौथा प्रश्न बोल रही हूँ। भगवान राम ने विश्वामित्र जी को किस रस का आस्वादन करवाया? चौथा प्रश्न, भगवान राम ने विश्वामित्र जी को किस रस का आस्वादन करवाया? ऑप्शन ए वात्सल्य रस, ऑप्शन बी श्रृंगार रस, ऑप्शन सी सख्य रस, ऑप्शन डी शांत रस। प्रश्न चौथा मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। भगवान राम ने विश्वामित्र जी को किस रस का आस्वादन करवाया? ऑप्शन ए वात्सल्य रस, ऑप्शन बी श्रृंगार रस, ऑप्शन सी सख्य रस, ऑप्शन डी शांत रस। प्रश्न 5,
भगवान राम अपनी सारी शक्ति किसे देते हैं? एक बार फिर, भगवान राम अपनी सारी शक्ति किसे देते हैं? ऑप्शन ए लक्ष्मण जी, ऑप्शन डी भरत जी, ऑप्शन ए लक्ष्मण जी, ऑप्शन बी भरत जी, ऑप्शन सी शत्रुघ्न जी, ऑप्शन डी दशरथ जी, दशरथ महाराज। एक बार फिर से, भगवान राम अपनी सारी शक्ति किसे देते हैं? ऑप्शन ए लक्ष्मण जी, ऑप्शन बी भरत जी, ऑप्शन सी शत्रुघ्न जी, ऑप्शन डी श्री दशरथ महाराज। देखिए, ये जो प्रश्न पूछा गया है, ये प्रश्न हमारा उस कथा से है जहाँ पे विश्वामित्र जी अपने सारे आयुध जो हैं वो भगवान श्री राम को देते हैं। तो ये उस कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है। जिन लोगों ने हैंड रेज किए हुए हैं वो अनम्यूट करके हमें बता भी सकते हैं कि वो कौन से वाले प्रश्न को सुनना चाहते हैं, और वो सुनने के बाद वो अपने हैंड्स जो हैं वो डाउन कर सकते हैं। अनूप प्रभु जी और सोनल दीदी ने हैंड रेज किया हुआ है। जी, आप अनम्यूट करके बता दीजिए कि अगर आपको कोई क्वेश्चन दोबारा सुनना है तो हम वो रिपीट कर सकते हैं। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी दूसरा प्रश्न कृपया जो है रिपीट करा दीजिए। अच्छा प्रभु जी, दूसरा थोड़ा सा पीछे चला गया। अब हम तो चौथे प्रश्न पे हैं। हम एंड में जाकर जो पीछे पीछे रह गए ना वो फटाफट एक बार बोल देंगे। अभी हम एक ही प्रश्न पीछे चलते हैं, दो दो जाएंगे तो फिर हम काफी सारा पीछे पीछे चलते रहेंगे, है जी ना? प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। जी, अनूप प्रभु जी, आप क्या पूछना चाह रहे हैं, बताइए। अनूप प्रभु जी का अनम्यूट नहीं हो रहा, तो सोनल दीदी आप बता दीजिए। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। मेरा भी दंडवत दूसरा प्रणाम प्रश्न ही दीदी। था, मेरा भी दूसरा था, पर मैं लास्ट में कर लूंगी उसको। अच्छा ठीक है, फिर हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाँ जी आप ठीक है स्क्रीन प्रभु पे जी। देख सकते हो दीदी, स्क्रीन पे सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4। अभी क्वेश्चन 4 ही हुआ है ना दीदी? दीदी 5 हो गए हैं। जी, वो भी मैं डिस्प्ले कर देती हूँ एक बार। ये हमारा क्वेश्चन 5। दीदी मैं बोलूं आगे? जी दीदी, हाँ जी, हम बोलिए। ठीक है, अब हम छठा प्रश्न कर रहे हैं। छठा प्रश्न है, साधु संग करने से क्या मिलता है? साधु संग करने से क्या मिलता है? इसका एक से अधिक उत्तर हो सकता है। पहला ऑप्शन, ऑप्शन ए भगवान की सेवा, ऑप्शन बी भगवान की कथा, ऑप्शन सी धन और जगत का सुख, ऑप्शन डी ग्राम वार्ता में रुचि। साधु संग करने से क्या मिलता है? ऑप्शन ए भगवान की सेवा, ऑप्शन बी भगवान की कथा, ऑप्शन सी धन और जगत का सुख, ऑप्शन डी ग्राम वार्ता में रुचि। सातवां प्रश्न, ताड़का ने किसका रूप धारण किया? ऑप्शन ए धर्म और सरलता, ऑप्शन बी अधर्म और कपट। प्रश्न 7, ताड़का ने किसका रूप धारण किया? ऑप्शन ए धर्म और सरलता, ऑप्शन बी अधर्म और कपट।
प्रश्न 8, जब ताड़का गंगा नदी में गिरी तो उसके मुख में क्या गया? एक बार फिर से प्रश्न बोलती हूँ। जब ताड़का गंगा नदी में गिरी तो उसके मुख में क्या गया? ऑप्शन ए मिट्टी, ऑप्शन बी गंगा जल, ऑप्शन सी प्रसाद, ऑप्शन डी सोमरस। प्रश्न 8, जब ताड़का गंगा नदी में गिरी तो उसके मुख में क्या गया? ऑप्शन ए मिट्टी, ऑप्शन बी गंगा जल, ऑप्शन सी प्रसाद, ऑप्शन डी सोमरस। प्रश्न 9, ताड़का का शरीर कैसा था? प्रश्न 9, ताड़का का शरीर कैसा था? ऑप्शन ए पत्थर के समान, ऑप्शन बी पर्वत के समान विशाल, ऑप्शन सी पुष्प की तरह कोमल, ऑप्शन डी वायु के समान हल्का। ताड़का का शरीर कैसा था? पत्थर के समान, ऑप्शन बी पर्वत के समान विशाल, ऑप्शन सी पुष्प की तरह कोमल, ऑप्शन डी वायु के समान हल्का। प्रश्न 10, ताड़का ने अपने प्राण कहाँ त्यागे? ताड़का ने अपने प्राण कहाँ त्यागे? ऑप्शन ए भगवान के हाथों में, ऑप्शन बी भगवान के चरणों में, ऑप्शन सी भगवान के धाम में, ऑप्शन डी भगवान के वक्षस्थल पर। यहाँ पे 10 प्रश्न हो गए हैं। किसी का प्रश्न रह गया है या कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। अनूप प्रभु, प्रभु जी मैं कंटिन्यू करूं या फिर जी लेना? एक बार पूछ लेते हैं। सुरेखा दीदी ने भी हाथ उठाया है और अनीता दीदी ने भी हाथ उठाया हुआ है। राजीव प्रभु जी, अगर आपका पुराना प्रश्न है तो आप हाँ जी। सुरेखा दीदी, अनीता दीदी, आप बताइए आपको कौन सा प्रश्न पूछना है? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम आप लोगों को। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, मैंने ये क्वेश्चन 10 नंबर का बताया, इसमें मेरे को ये ऑप्शन सी और डी नहीं पता चला क्या बताया। हरे अच्छा, कृष्णा। प्रश्न नंबर 10 का ऑप्शन सी और डी हम आपको एक बार दोबारा रिपीट कर देते हैं। ठीक। गौरप्रिया प्रश्न दीदी। नंबर 10 का हरे हाँ जी प्रभु मैं रिपीट कर रही हूँ। प्रश्न नंबर 10 को मैं पूरा ही रिपीट कर रही हूँ वापस। ताड़का ने अपने प्राण कहाँ त्यागे? ऑप्शन ए भगवान के हाथों में, ऑप्शन बी भगवान के चरणों में, ऑप्शन सी भगवान के धाम में, ऑप्शन डी भगवान के वक्षस्थल पर। अनीता दीदी, आप क्या पूछ रहे थे? आप भी पूछ लीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रभु प्रणाम जी, दीदी। प्रभु जी लास्ट क्वेश्चन है प्रभु जी, ये वाला जो अभी बताया है 10वां। जी हाँ, अभी हम 10 तक पहुंचे हैं। जी ठीक है प्रभु जी, अभी डिस्टरबेंस हो रहा था बहुत ज्यादा, तो ठीक से सुनाई नहीं आ रहा था, लेकिन अभी दीदी ने बताया है तो अब मेरे को समझ में आ गया प्रभु जी। जी सॉरी, बैकग्राउंड नॉइस हो रहा था ना। अब ठीक है? आपको डिस्टरबेंस हाँ तो जी, नहीं है? नहीं प्रभु जी अब ठीक है प्रभु जी। अच्छा हरे कृष्ण ठीक। प्रभु जी। थैंक यू दीदी। हरे कृष्ण। मैं अब प्रभु जी कंटिन्यू करूं? जी जी, सुरेखा दीदी और अनीता दीदी, आप अपने हैंड्स डाउन कर लीजिए अब। हाथों में प्रभु। अनूप प्रभु, आप कुछ पूछ रहे हैं? शायद गलती से दब गया। गौरप्रिया दीदी, प्लीज गो अहेड। ठीक है प्रभु जी। प्रश्न 11,
भगवान ताड़का का कल्याण कैसे करते हैं? प्रश्न 11, भगवान ताड़का का कल्याण कैसे करते हैं? ऑप्शन ए, उसको बचाकर या फिर उसका रक्षण करके। ऑप्शन ए, उसको बचाकर। ऑप्शन बी, उसका वध करके। ऑप्शन सी, उसको नर्क में वास देकर। या ऑप्शन डी, उसको राज्य देकर। ऑप्शन ए, उसको बचाकर। ऑप्शन बी, उसका वध करके। ऑप्शन सी, उसको नर्क में वास देकर। ऑप्शन डी, उसको राज्य देकर। प्रश्न है, भगवान तारका का कल्याण कैसे करते हैं? प्रश्न 12, मैं आपके विरह, ये एक सेंटेंस है, मैं आपके विरह में प्राण धारण ना करूं, मनु ने ये बात किससे कही थी? मैं आपके विरह में प्राण धारण ना करूं, मनु ने ये बात किससे कही थी? प्रश्न 12 है ये। ऑप्शन ए, लक्ष्मण जी से। ऑप्शन बी, राम जी से। ऑप्शन सी, भरत जी से। ऑप्शन डी, शत्रुघ्न जी से। ऑप्शन ए, लक्ष्मण जी से। ऑप्शन बी, राम जी से। ऑप्शन सी, भरत जी से। ऑप्शन डी, शत्रुघ्न जी से। प्रश्न 13, हमारे मन के आसुरी विचारों को कौन मारता है? प्रश्न 13, हमारे मन के आसुरी विचारों को कौन मारता है? भगवान का नाम, देवताओं का नाम। ऑप्शन ए, भगवान का नाम। ऑप्शन बी, देवताओं का नाम। ऑप्शन सी, अपना स्वयं का नाम। ऑप्शन डी, हमारे संबंधियों का नाम। हमारे मन के आसुरी विचारों को कौन मारता है? ए, भगवान का नाम। ऑप्शन बी, देवताओं का नाम। ऑप्शन सी, अपना स्वयं का नाम। या ऑप्शन डी, रिश्तेदारों अथवा संबंधियों का नाम। प्रश्न 14, हमारे भक्ति मार्ग के अवरोध कौन दूर करता है? हमारे भक्ति मार्ग के अवरोध कौन दूर करता है? ऑप्शन ए, माया देवी। ऑप्शन बी, यमदेव। ऑप्शन सी, कामदेव। ऑप्शन डी, शिला गुरुदेव। हमारे भक्ति मार्ग के अवरोध कौन दूर करता है? ऑप्शन ए, माया देवी। ऑप्शन बी, यमदेव। ऑप्शन सी, कामदेव। ऑप्शन डी, गुरुदेव। प्रश्न 15, विश्वामित्र जी अयोध्या में किसको लेने आते हैं? प्रश्न 15, विश्वामित्र जी अयोध्या में किसको लेने आते हैं? ए, ऑप्शन ए, दशरथ महाराज। ऑप्शन बी, श्री राम लक्ष्मण। ऑप्शन सी, भरत एवं शत्रुघ्न। और ऑप्शन डी, वशिष्ठ मुनि। प्रश्न 15, मैं वापस रिपीट करती हूँ। प्रश्न 15, विश्वामित्र जी अयोध्या में किसको लेने आते हैं? ऑप्शन ए, दशरथ महाराज। ऑप्शन बी, श्री राम लक्ष्मण। ऑप्शन सी, भरत शत्रुघ्न। ऑप्शन डी, श्री वशिष्ठ मुनि। प्रभु जी, यहाँ पे 15 प्रश्न हो गए। हम एक बार फिर से लोगों से पूछ लेते हैं, किसी का रह गया है तो। जी दीदी, बहुत उत्तम विचार है। जी, आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं अगर कोई किसी प्रश्न को दोबारा पूछना चाहे तो।
हाँ प्रभु जी, मैं सारे क्वेश्चंस एक बार डिस्प्ले कर देती हूँ। जिसका जो क्वेश्चन छूट गया है वो मतलब बोले ना, मतलब थोड़ा डिस्टरबेंस होगा सबको, तो वो देख लें। जिसका जो क्वेश्चन छूट गया है, ऑप्शन छूट गया, वो देख लें। क्वेश्चन 15 और 14 हमारी स्क्रीन पर है। थर्टीन और 12th क्वेश्चन। आप अनम्यूट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 और 11। अनम्यूट कर सकते हैं आप। ज्योति दीदी आपने हैंड रेस किया है, आप बताइए। रेस क्या अभी क्या हो रही है? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। दीदी मैं एक बार 1 से 15 तक रिपीट कर दूं सारे फटाफट। दीदी एक साथ ही कर दीजिएगा ना, 20 तक, फिर वो अच्छा, दोबारा करने पड़ते हैं। दीदी अनम्यूट, अब म्यूट हो रहा है ना? सब अनम्यूट कर पा रहे हैं क्या अभी? एक बार प्लीज बताइए। दीदी 12 क्वेश्चन दिखाना, 12। जी कर पा रही हूँ। हरे कृष्णा दीदी, हो गया। दीदी मैं कंटिन्यू करूं? हाँ जी दीदी। ठीक है। अब क्वेश्चन 16 है। क्वेश्चन 16, श्री कुंती महारानी ने भगवान से क्या मांगा, या फिर कुंती महारानी भगवान से क्या मांगती हैं? ऑप्शन ए अपयश, ऑप्शन बी प्रतिष्ठा, ऑप्शन सी सुख, ऑप्शन डी दुख। कुंती महारानी भगवान से क्या मांगती हैं? ऑप्शन ए अपयश, ऑप्शन बी प्रतिष्ठा, ऑप्शन सी सुख, ऑप्शन डी दुख। क्वेश्चन 17, दशरथ महाराज कैसे धन्य हुए? दशरथ महाराज कैसे धन्य हुए? ऑप्शन ए विश्वामित्र जी के दर्शन से, ऑप्शन बी वशिष्ठ जी के दर्शन से, ऑप्शन सी सरयू नदी में स्नान करने से, ऑप्शन डी दान पुण्य करने से। प्रश्न 17 फिर से बोल रही हूँ। दशरथ महाराज कैसे धन्य हुए? ऑप्शन ए विश्वामित्र जी के दर्शन से, ऑप्शन बी वशिष्ठ जी के दर्शन से, ऑप्शन सी सरयू नदी में स्नान करने से, ऑप्शन डी दान पुण्य करने से। प्रश्न 18, विश्वामित्र जी जन्म से किस जाति के थे? विश्वामित्र जी जन्म से किस जाति के थे? ऑप्शन ए शूद्र, ऑप्शन बी क्षत्रिय, ऑप्शन सी ब्राह्मण, ऑप्शन डी वैश्य। प्रश्न फिर से बोलती हूँ। प्रश्न 18, विश्वामित्र जी जन्म से किस जाति के थे? ऑप्शन ए शूद्र, ऑप्शन बी क्षत्रिय, ऑप्शन सी ब्राह्मण, ऑप्शन डी वैश्य।
प्रश्न 19, श्री विश्वामित्र जी के ताप से कौन निकल रहा था? विश्वामित्र जी के ताप से कौन निकल रहा था? ऑप्शन ए सूर्य, ऑप्शन बी चंद्रमा, ऑप्शन सी अग्नि, ऑप्शन डी जल। विश्वामित्र जी के ताप से कौन निकल रहा था? ए सूर्य, बी चंद्रमा, सी अग्नि, डी जल। प्रश्न 20 और ये आज का आखिरी प्रश्न है। प्रश्न 20, समस्त सृष्टि को किसने उठा रखा है? समस्त सृष्टि को किसने धारण कर रखा है? ऑप्शन ए शेषनाग जी, ऑप्शन बी ब्रह्मा जी, ऑप्शन सी शिव जी, ऑप्शन डी विष्णु जी। समस्त सृष्टि को किसने धारण कर रखा है? ए शेषनाग जी, बी ब्रह्मा जी, सी शिव जी, ऑप्शन डी विष्णु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, 20 प्रश्न हो गए हैं, तो मैं एक बार फिर से रिपीट करूं या फिर आप? जी दीदी, आवश्यकता नहीं है। अब हम एक काम करेंगे, सब लोगों के आंसर टैली करने का समय आ गया है, तो आप क्वेश्चन नंबर 1 से दोबारा शुरू करके उनको सही उत्तर बता दीजिए। उसके साथ-साथ जो हमारे 2-3 ट्रिक क्वेश्चंस हैं, उसके भी एक बार आप सही उत्तर बता दीजिए, फिर देखते हैं कि सबका क्या ओपिनियन है। विल गो विद द फ्लो। तो अभी हम प्रारंभ करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। तो आप प्रश्न दोहराकर और उसका जो सही उत्तर है वो भी बता दीजिए, तो सब लोग नोट करते जाएँगे कि उनका उत्तर सही था या गलत था। ठीक है प्रभु जी। जी, थैंक यू। प्रश्न 1, भक्तों को कहाँ डुबकी लगानी चाहिए? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए और सी, भगवान के प्रेम में और भगवान की कथा में। भक्तों को कहाँ डुबकी लगानी चाहिए? भगवान के प्रेम में और भगवान की कथा में, ए और सी। दीदी धन्यवाद, प्रणाम। जी प्रभु जी। दूसरा प्रश्न आपने रिपीट नहीं किया था, प्रभु जी कह रहे थे कि सबसे लास्ट में बता देंगे। दूसरा प्रश्न मैं बोल देती हूँ एक बार। भगवान राम किसके बिना नहीं रह सकते हैं? भगवान राम किसके बिना नहीं रहते हैं? भगवान राम किसके बिना नहीं रहते हैं? ऑप्शन ए भरत जी, ऑप्शन बी लक्ष्मण जी, ऑप्शन सी सुग्रीव, ऑप्शन डी अपने धनुष। जी दीदी, कंटिन्यू करें। हाँ जी, तो प्रश्न 2 का सही उत्तर है भरत और लक्ष्मण जी। भगवान राम किसके बिना नहीं रहते हैं? ए और बी भरत और लक्ष्मण जी। क्वेश्चन 3, एक मिनट प्रभु जी, मेरा फोन बंद हो गया। हाँ, क्वेश्चन 3 का सही आंसर है विश्वामित्र जी ने भगवान के लिए किसकी शैया तैयार की? इसका आंसर है ए और सी, तृण और पत्ते। तृण और पत्ते। क्वेश्चन 4, भगवान राम ने विश्वामित्र जी को किस रस का आस्वादन कराया? इसका आंसर है ऑप्शन ए वात्सल्य रस। क्वेश्चन 5, राम अपनी सारी शक्ति किसे देते हैं? इसका आंसर है ऑप्शन ए श्री लक्ष्मण जी को। दीदी आप ना नीचे करते रहो, मैं ना स्क्रीन से देख के बता रही हूँ। क्वेश्चन 6 है, साधु संग करने से क्या मिलता है? इसका उत्तर 1 से ज्यादा है। साधु संग करने से क्या मिलता है?
और इसका आंसर है भगवान की सेवा और भगवान की कथा। ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, भगवान की सेवा और भगवान की कथा। यहाँ तक सबके आंसर टैली हो गए हैं? जी दीदी। ठीक है। क्वेश्चन 7, एक मिनट प्रभु जी। क्वेश्चन 7, ताड़का किसका रूप धारण करके आई थी? ताड़का ने किसका रूप धारण किया था? धर्म और सरलता, अधर्म और कपट। आंसर है बी, अधर्म और कपट। ताड़का ने किसका रूप धारण किया था? ऑप्शन बी, अधर्म और कपट। क्वेश्चन 8, जब ताड़का गंगा नदी में गिरी तो उसके मुख में क्या था? इसका आंसर है ऑप्शन बी, गंगा जल। ऑप्शन बी, गंगा जल। फिर क्वेश्चन 9, ताड़का का शरीर कैसा था? इसका आंसर है ऑप्शन बी, पर्वत के समान विशाल। ताड़का का शरीर कैसा था? पर्वत के समान विशाल। ऑप्शन बी। फिर है क्वेश्चन 10, ताड़का ने अपने प्राण कहाँ त्यागे? इसका आंसर है ऑप्शन बी, भगवान के चरणों में। भगवान के चरणों में। क्वेश्चन 11, भगवान ने ताड़का का कल्याण कैसे किया? इसका आंसर है ऑप्शन बी, उसका वध करके। ऑप्शन बी, उसका वध करके। अब है क्वेश्चन 12, मैं आपका विरह में प्राण धारण ना करूं, मनु ने ये बात किससे कही थी? इसका आंसर है ऑप्शन बी, श्री राम जी से। ऑप्शन बी, श्री राम जी से। क्वेश्चन 13, हमारे मन के आसुरी विचारों को कौन मारता है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, श्री भगवान का नाम। ऑप्शन ए, श्री भगवान का नाम। अब है क्वेश्चन 14, हमारे भक्ति मार्ग के अवरोध कौन दूर करता है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, शिला गुरुदेव। ऑप्शन डी, शिला गुरुदेव। क्वेश्चन 15, विश्वामित्र जी अयोध्या में किसको लेने आए थे? विश्वामित्र जी अयोध्या में किसको लेने आए थे? इसका आंसर है ऑप्शन बी, श्री राम लक्ष्मण। ऑप्शन बी, श्री राम लक्ष्मण। क्वेश्चन 16, कुंती महारानी ने भगवान से क्या मांगा, अथवा कुंती महारानी भगवान से क्या मांगती हैं? इसका आंसर है ऑप्शन डी, दुख। ऑप्शन डी, दुख। प्रश्न 17, दशरथ महाराज कैसे धन्य हुए? इसका आंसर है इसका आंसर प्रभु जी क्या है? इसका जी दीदी दीदी, विश्वामित्र ये वाला जो क्वेश्चन विश्वामित्र है, जी, हाँ 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 हाँ, ये मैं हमारा कंफ्यूज हो गई। ट्रिक क्वेश्चन है। हम हाँ सबसे पूछना चाहेंगे कि इसका सही उत्तर वो क्या सोचते हैं। ये आज की हमारी चर्चा का भी विषय बनेगा। हम अगले प्रश्न पर चलते हैं, सबको सोचने देते हैं इस प्रश्न के बारे में। ठीक है प्रभु जी। मैं खुद कंफ्यूज हो गई इसमें। जी। ठीक है। इसका अगला प्रश्न है प्रश्न 18, विश्वामित्र जी जन्म से किस जाति के थे? विश्वामित्र जी जन्म से किस जाति के थे? इसका आंसर है ऑप्शन बी, क्षत्रिय जाति। वे जन्म से क्षत्रिय जाति के थे। प्रश्न 19, विश्वामित्र जी के ताप से कौन निकल रहा था? इसका उत्तर है सूर्य। विश्वामित्र जी के ताप से कौन निकल रहा था? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, सूर्य। दीदी शायद ये वर्ड है ना जो ये ताप, ये शायद ये तप है। तप से। तप से। हाँ, वही मैं सोच रही थी, ताप से कैसे। तप से। विश्वामित्र जी के तप से कौन निकल रहा था? सूर्य। और आखिरी प्रश्न, समस्त सृष्टि को किसने धारण कर रखा है?
इसका उत्तर है ऑप्शन ए, शेषनाग जी ने। समस्त सृष्टि को किसने धारण कर रखा है? ऑप्शन ए, शेषनाग जी ने। सबके आंसर अगर टैली हो गए तो एक बार मतलब अगर किसी का नहीं हुआ है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। सारे आंसर्स मैंने बता दिए हैं। हरे कृष्णा राजीव प्रभु, आप अनम्यूट कर लीजिए, आपने हैंड रेज किया हुआ है। हरे दीदी कृष्ण 17 का तो यही आएगा ना, विश्वामित्र जी के दर्शन करके। हाँ, विश्वामित्र जी के दर्शन करके। जी और बताइए, कौन किसी का कोई और उत्तर है इसके अलावा? क्वेश्चन नंबर हम केवल इस प्रश्न की बात कर रहे हैं, 17 की। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरे हिसाब से ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन बी? बी वशिष्ठ जी। डी? हाँ जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरे हिसाब से दीदी ये वशिष्ठ वाला जी। जो प्रश्न है इसको आप एक बार स्क्रीन पे रख सकते हैं? जी ठीक। प्लीज आप सब अनम्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए, अदरवाइज फिर मुझे सबको म्यूट करना पड़ेगा क्योंकि डिस्टरबेंस आ रहा है। जी देखिए, हम इसको आप लोग म्यूट कर लीजिए क्योंकि बैकग्राउंड डिस्टरबेंस कई बार होती है ना, ये उसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं। जी इस प्रश्न को थोड़ा सा ध्यान देते हैं अब हम। देखिए, महाराज दशरथ कैसे धन्य हुए? महाराज दशरथ तो धन्य इस बात से हो गए थे कि उन्होंने भगवान की भक्ति की थी। लेकिन यहाँ पे ये प्रश्न हमने इसलिए डाला है आप लोगों से ये पूछने के लिए कि देखिए, धन्य की परिभाषा इस संसार में कितनी सारी है। कुछ लोग दान पुण्य करके जो सुकृति कमाते हैं, या मान लीजिए वो पुण्य कमाते हैं, है ना, दान किया उनको पुण्य मिला, तो लोग वो ये समझते हैं कि अरे हम धन्य हुए। धन्य का मतलब है भगवान की कृपा मिली, है ना। कुछ लोग क्या करते हैं, पवित्र नदियों में स्नान करते हैं, तीर्थ में जाते हैं, वहां पे सोचते हैं कि स्नान करने से हम धन्य हो गए। कुछ लोग वशिष्ठ मुनि के जैसे जो भक्त हैं, उनके शिष्य बनकर ये सोचते हैं कि हम धन्य हुए। कुछ लोग ये सोचते हैं कि अरे जब भगवान के भक्त वैष्णव आपको स्वयं दर्शन देने के लिए आए तो आप धन्य हुए। कितने सारे परिभाषा है इस संसार की, अलग 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 अलग, कि अरे हम ऐसे धन्य हुए, अरे हम वैसे धन्य हुए। लेकिन इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो यही है कि देखिए, जब आप गुरु का पदाश्रय ग्रहण करते हैं, एक प्रकार से अगर आप इस पे निगाह डालेंगे तो देखिए जो ऑप्शन नंबर डी है वो पहला जो है आपका एक पड़ाव है। व्यक्ति को जब भगवान में, भगवान की भक्ति में, वैष्णव में, साधु सत्संग में विश्वास नहीं होता, तो भी अगर वो सत गुण में स्थित है तो वो दान पुण्य करता है। दान पुण्य करने से क्या होता है, धीरे धीरे वो सुकृति अर्जित करता है। जब वो साधुओं को दान पुण्य करता है, जब ऐसा होता है तो उसे तीर्थों में जाने का अवसर मिलता है, जहां पर जाकर वो पवित्र नदियों में स्नान करता है। धीरे धीरे सुकृति इकट्ठे करते करते भगवान की कभी कृपा हो जाती है तो उसे गुरु जी का पदाश्रय ग्रहण करने को मिलता है। जब गुरु जी का पदाश्रय ग्रहण करने को मिलता है तो उनकी कृपा से और भी ज्यादा वैष्णव जो है उनके दर्शन उसको करने को मिलते हैं। तो ये धन्य की परिभाषा है, कौन किस स्तर पे है, उस स्तर पर वो सोच सकता है कि ये कहा जा सकता है कि इस चीज से धन्य हुए, है ना। लेकिन ये आज का थोड़ा ट्रिक क्वेश्चन था, आप सब लोगों को थोड़ा सोचने के लिए मजबूर करने पे। तो अब इस प्रश्न के अलावा आप ये बताइए कि सारे प्रश्न जिस जिसके ठीक हैं वो अपने हैंड रेस, अच्छा सॉरी, कुछ पूछना चाह रहे हैं ज्योति दीदी और सुरेखा दीदी। जी पहले सुरेखा दीदी आप बोलिए, आप क्या बोलना चाह रहे हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी, गलती से हो गया था मैं। अच्छा दीदी कोई बात नहीं। पूछ रहे थे। ज्योति दीदी आप कुछ कह रहे हैं? ज्योति दीदी का लगता है माइक अनम्यूट नहीं हो रहा। साक्षी दीदी आप कुछ बोल रहे थे? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंड प्रणाम दीदी। मैंने फर्स्ट का आंसर ऑप्शन ए, बी और सी लिखा है, मेरा सही है या गलत है? जी पहला प्रश्न था हमारा, दीदी एक बार रीड कर लीजिए पहला प्रश्न। जी एक मिनट दीजिए, मैं रीड करता हूँ पहला प्रश्न। प्रभु जी स्क्रीन पे है। जी स्क्रीन पे आ गया।
मैंने इसके तीनों ऑप्शन लिखे हैं, तो फिर मेरा सही हुआ कि गलत हुआ? जी, इन तीनों में से जिसने कोई एक भी टिक किया है उसका उत्तर सही हो गया है। ठीक है? ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी दीदी बोलिए। दीदी प्रभु जी दंडवत प्रणाम। दीदी दंडवत प्रभु जी प्रणाम दीदी। 8वां क्वेश्चन क्या था? 8वां क्वेश्चन और उसका आंसर 8वां क्वेश्चन कौन सा था? 8वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आने वाला है। जब ताड़का गंगा नदी में गिरी तो उसके मुंह में क्या गया? तो ए इसका आंसर बी होगा ना, बी। गंगा जल। जी गंगा जी। ठीक ठीक है ना, बी। जी जी बिल्कुल ठीक है। जी हरे आप ये कृष्णा बताइए। प्रभु जी। हरे कृष्णा हाँ, प्रभु जी, 17वें का क्या आंसर है प्रभु जी? 17वें का आंसर जी आपकी मर्जी है। 17वां जो क्वेश्चन है वो आप अपने आप बताइए कि आपको क्या ठीक लगता है कि व्यक्ति जो है इस संसार में आके धन्य कब होता है। ठीक है? वो ये हमारा आज का ट्रिक क्वेश्चन था। ये हमने आप पे छोड़ा आपके विचार के लिए भी, आपके चिंतन के लिए भी। तो चलिए अब ये बताइए, और किसी का तो अब हैंड रेज़ नहीं है। अब जिसके सारे प्रश्न ठीक हैं वो अपने हैंड्स रेज़ कीजिए। निशा दीदी जो उनके नाम हैं वो सबको अनाउंस करेंगे एक बार। जी हैंड रेज़ कीजिए अगर आपके सब प्रश्न जो थे वो ठीक थे। सोनम नेगी दीदी, रवि सासन दीदी, राधा सुमन दीदी, अभिषेक कुमार प्रभु जी और सुरेखा शर्मा दीदी। हरी बोल सबके लिए। जय, वेरी गुड, एक्सीलेंट। जी चलिए अब आप अपने हैंड्स ज्योति गुप्ता प्रभु दीदी। प्रभु जी 1 मिनट। इस 17वें का आंसर हम वशिष्ठ जी लिखेंगे या विश्वामित्र लिखेंगे? जी दोनों ठीक है। वैसे मुझे कथा के अनुसार विश्वामित्र जी, वशिष्ठ जी तो वहां पे ऑलरेडी प्रेजेंट थे सभा में। जब विश्वामित्र जी आए तो उनके दर्शन करके, वो वाला अगर हम वृत्तांत देखें तो उसके हिसाब से विश्वामित्र जी, अन्यथा से पहले के वृत्तांत में वशिष्ठ जी के दर्शन करके भी दशरथ महाराज जी धन्य हुए थे जब वो उनसे मिलने उनके आश्रम गए थे। जी आपने बिल्कुल ठीक कहा दीदी। थैंक यू। ये हमने विश्वामित्र लिखा हुआ है। हरे कृष्ण दीदी हमने तो विश्वामित्र जी लिखा है। बिल्कुल दीदी ठीक किया। सब सही है। प्रभु जी 18वां क्वेश्चन है, वो किस जाति के? तो क्षत्रिय आएगा इसमें। जी क्षत्रिय। ठीक है। कुछ और नाम भी और आए हैं। राधा सुमन दीदी, सुमन अरोड़ा दीदी, वर्षा वृंदा दासी दीदी। इनके भी 20 आउट ऑफ 20 करेक्ट हैं। अरे वाह, एक्सीलेंट। चलिए आप सब लोगों को भी बहुत बहुत बधाई हो भाई। जी अब आप अपने हैंड्स हमारे नीचे। 3 क्वेश्चन गलत हैं। जी जी जिन्होंने अब तक हैंड रेज किए थे वो एक बार हैंड्स डाउन कर लीजिए। अब वो लोग हैंड्स अप कीजिए जिनके केवल 1 या 2 उत्तर गलत है। प्रभु जी हमारे 3 गलत हैं। आपकी बारी आएगी फिर 1 मिनट आप वेट कीजिए। अभी 1 और 2 वाले जो है वो आपने हैंड्स रेज कर जिनके लीजिए। 19 और 18 मार्क्स हैं, 18 या 19 हरे करेक्ट है। कृष्ण, तेरा एक गलत है, 19 या मेरा एक गलत है। 18, 19 ठीक, जी आप हैंड रेज कर 19 लीजिए ठीक फिर है। आप। 18 या 19 जिनके करेक्ट हैं, 1 या 2 गलत हैं बस। वो 17 वाले दीदी, प्रभु जी 17 वाले नहीं ना? अभी 17 वाले नहीं, अगला बारी जो है वो 17 वालों की है। जी तो अब इसमें है रूफल कृष्णा दासी दीदी, सोनल प्रिया दीदी, संतोष दीदी, कोमल कसाना दीदी, प्रदीप सोलंकी जी की आईडी से, सरला गुप्ता दीदी, अंजलि जेटली दीदी, किरण शर्मा दीदी, ओम कुमारी दीदी, राजीव कुमार प्रभु जी, अनवी जैन दीदी, गुंजा दीदी, राधिका रानी दीदी, राजेश देसवाल प्रभु जी, अनीता त्यागी दीदी, ज्योति गुप्ता दीदी, आशा दीदी, उपमा आर्या दीदी, अनीता कुमारी राज दीदी, बिमला शर्मा दीदी, सविता कौशिक दीदी, महेंद्र राज प्रभु जी। ये क्या कर रही है? जी आप सब लोग जो हैं बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। साधुवाद आपका, आपने इतना सुंदर प्रयास किया है। देखिए 1-2 प्रश्न तो किसी के भी गलत हो ही सकते हैं। मैं कहता हूँ कि प्रश्न तो किसी के कितने भी गलत हो सकते हैं, लेकिन भगवान तो हमारे प्रयासों से जो प्रसन्न होते हैं। और आप सब लोगों का प्रयास और वो भी इतना सुंदर प्रयास। जी साधुवाद आपका बार बार बारंबार धन्यवाद।
अब आप अपने हैंड्स जो है डाउन कर लीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। ये हरे प्रभु जी कृष्णा दीदी। जो प्रभु जी क्वेश्चन था ना जो ताप वाला था कि वो विश्वामित्र के जो ताप का था, तो उसमें प्रभु जी वो मेरा गलत इसलिए हो गया कि वो ताप के उससे ना फिर मैंने वो अग्नि उस पे वो टिक कर दिया। ओ जी जी, कोई बात नहीं, ताप का आप क्या उस निकला तो उत्तर को इसलिए ठीक प्रभु मान जी के गलत हो चलिए गया। फिर। ठीक है जी प्रभु, हरे कृष्ण। जी, बहुत अच्छा जी। अब वो लोग हैंड रेस कर लीजिए जिनके 3 या 4 उत्तर गलत है। जी, अब इसमें है मधुलिका सोलंकी दीदी, माया पांडे दीदी, तुलसी भगत दीदी, विवेक प्रभु जी, सुखदेव प्रभु जी, कमला रावत दीदी, सचिन शर्मा दीदी, किरण जेटली दीदी, बबीता रोहिला दीदी, मिताली ठकुरेला दीदी, एक गरिमा दीदी जिन्होंने मुझे मैसेज किया है, उनकी थोड़ा तबीयत खराब है इसलिए वो अभी सेशन लीव कर दिया उन्होंने, तो इसमें गरिमा दीदी भी है, उनके 17 करेक्ट है। वाह, बहुत अच्छा जी, कमाल कर दिया आप लोगों ने। बहुत बहुत सुंदर प्रयास है जी। आप सब लोगों का माया एक बार दोबारा से बहुत बहुत माया बधाई आप पांडे लोगों दीदी, को। आपका भी 17 करेक्ट है क्या? 17 और 16? हाँ, हरे कृष्णा दी, जी दंडवत प्रणाम। 16 सही है दीदी। प्रभु जी, आपने 16 भी कंसीडर किए थे क्या? जी जी, 16 17 तीन क्वेश्चन गलत बोले थे ना 16 करेक्ट, मतलब जी। 4 गलत। दीदी 3 गलत, एक का तो वो था ना दीदी, कंफ्यूज में था वो। अच्छा हाँ कोई बात ठीक नहीं ठीक दीदी, ठीक, आपके हैंड रेज कर हाँ बहुत बढ़िया ठीक है। जी, माया दीदी के भी 16 और 17 वाली उसमें है। और एक्सलेंट। पिंकी खुराना दीदी, आपने हैंड रेज किया था। जी दीदी, आपके कितने करेक्ट है? राधे राधे दीदी, मेरे कितने गलत है दीदी? दीदी वो तो आप बताओगे। दीदी मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया, कर दिए थे सारे, आप देख लो क्या कितने गलत है कितने सही। मैं किससे देखूं दीदी? अच्छा, ऐसा करते हैं, क्लास के बाद देख के हम आपको भी बताते हैं दीदी, कोई बात नहीं जी। अब वो लोग बताइए, वो लोग हैंड रेस कीजिए जिनके कम से कम 12 ठीक है। पूजा सारस्वत दीदी, नंदिनी दीदी, साक्षी दीदी और एकता शर्मा दीदी। जी अच्छा, तो कम से कम 12 ठीक है। ठीक है, जिनके 12 से कम ठीक है वो सब लोग हैंड रेस कर लीजिए एक बार। पूजा दीदी, आपका पहले भी हैंड रेस था। जिनके 10 करेक्ट हैं वो लोग हैंड सब रेस लोग कीजिए। सब लोग लगता है कवर हो गए हैं, किसी के 10 गलत होंगे ही नहीं मुझे लगता है। ऐसे ही लग रहा है प्रभु जी। जी 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 जी, चलिए। देखिए, हमारा जो आज क्विज का सत्र था वो तो यहाँ पे फिनिश हुआ। आप सब लोगों के रिजल्ट्स आप लोगों के हाथ में हैं। आप देख रहे हैं कि आप कहाँ पर सही हैं, कहाँ पर गलत हैं। अब आप लोगों से एक यही प्रार्थना है कि देखिए, ये जो भक्ति की धारा आपने शुरू की है, एक यात्रा जो आपने शुरू की है, आप प्रयास कीजिए कि इसमें आप और सत्यनिष्ठता के साथ आगे आगे बढ़ते जाइए, है ना? जी, प्रयास कीजिए कि आप कथाओं के दौरान आया करें, उससे हमारा भी उत्साह बढ़ता है। जी, उसको मिस नहीं कीजिए। 30 मिनट की कथा होती है, उसके बाद जिसने रुकना हो वो रुक सकते हैं, जिसको जाना हो वो जा सकते हैं। लेकिन आपका प्रयास ये रहे कि कम से कम 30 मिनट तक की कथा तो आपको सुननी चाहिए। स्पेशली जो शुरू का पार्ट होता है, जब हम मंगलाचरण करते हैं, गुरुदेव का आशीर्वाद लेते हैं, जी वो आपको अवश्य अटेंड करना चाहिए। उसके बाद कथा जिस प्रकार से की जाती है, हमारा ये प्रयास रहता है कि आप लोगों को एक विचार दिया जाए। अगले 24 घंटों के लिए एक विचार जो है वो आपके साथ चलेगा, जो पिछले दिन की कथा से आप लेके आए थे। वो विचार, अगर आप उस विचार को अपने साथ में रखेंगे 24 घंटे तक, तो आप ये देखेंगे कि वीक जब तक एंड होता है, जब तक आपने 4 कथाएँ की हैं, आपके विचार में, आपके स्वभाव में, आपके सोचने के तरीके में बहुत परिवर्तन आने लगेंगे। जी, इसे कहते हैं विज्ञान, है ना? बहुत सारे लोगों का फीडबैक आया है कि भई कथा से जब हम चलते हैं, उसमें आने वाले जो विचार हैं, वो हमारे जीवन में आने वाली इतनी सारी समस्याओं का समाधान हमें देते हैं, इतने सारे प्रश्नों का उत्तर हमें देते हैं। तो ये कथा जब आपको इतना कुछ दे रही है, तो आप भी इसे अपने पूरे तन, मन, धन के साथ सुनिए। धन तो ख़ैर आपसे कोई माँग नहीं रहा। मन के साथ सुनिए, तन के साथ सुनिए और इसका प्रचार-प्रसार कीजिए। हमने पहले भी कहा है कि हमारी हर क्लास के नोट्स भी बनते हैं, यूट्यूब पर अवेलेबल भी होती है।
अगर आप चाहें तो हमसे नोट्स ले लीजिए। अपने घर में जब किसी का कोई भी शुभ अवसर आए, आपके किसी का जन्म दिवस हो, किसी बच्चे का एग्ज़ाम पास हुआ हो, किसी की नौकरी लगी हो, कोई भी बात हो, कोई भी बहाना ढूँढिए, अपने घर पे एक आयोजन कीजिए, लोगों को बोलिए आइए हम पूजा कर रहे हैं। जब वो आएँ तो वो जो कथा आपके पास है, वो कथा 15, 20, 25, 30 मिनट तक वो प्रसारित कीजिए, अपने मुख से बोलिए, सब लोगों को कथा का दान कीजिए, इससे बड़ा दान नहीं है। जी, इसी प्रकार से समाज में धीरे-धीरे, धीरे-धीरे एक परिवर्तन ला सकते हैं आप लोग। आप लोग ही हमारे भविष्य की आशा हैं। जी, और इसी आशा के साथ हम आप लोगों की सेवा करते हैं कि आप उस सेवा को हमसे लेकर और आगे जगत में बाँटने के लिए अग्रसर रहेंगे। तो यही आपसे प्रार्थना है, बाकी अगर आपको कोई फीडबैक है तो आप हमें आज बता सकते हैं कि हम अपनी सेवाओं में किस प्रकार से सुधार ला सकते हैं। अगर आपके जीवन में इससे कोई परिवर्तन आया है तो आप हमारी टीम का उत्साह बढ़ाने के लिए वो फीडबैक भी दे सकते हैं। अगर और कुछ नहीं है तो फिर हम आज के सत्र को यहाँ पे विराम देते हैं। अगला सत्र भी विशेष सत्र होगा। धीरे-धीरे हम भक्ति देवी की तरफ बढ़ रहे हैं। सीता जी की तरफ यात्रा करना शुरू करेंगे विश्वामित्र जी। उसके पहले जो देवी अहिल्या हैं, उनकी कथा होगी। वो कथा भी बहुत गूढ़ है, बहुत सारे तत्व हैं। उनकी एक कथा में ही हम कम से कम 20 कथाएँ कर सकते हैं, लेकिन हम प्रयास करेंगे कि 2 कथाओं में उनको सब तो नहीं कवर हो सकता, लेकिन प्रमुख जो तत्व है वो आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास करें। इसलिए आप अगले सप्ताह आने वाली क्लासेस को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अगर आप चाहें तो ये कथा का लिंक अपने जानने वालों में, मित्रों में, सहपाठियों में, सहकर्मियों में भी वितरित करें। उनको भी आप इनवाइट कर सकते हैं कथा के लिए आके भगवान का प्रसाद लेने के लिए। जी, कुछ लोगों ने हैंड रेज़ किए हुए हैं। निशा दीदी, कैन वी हैव अ लुक प्लीज़? जी, राजीव प्रभु जी। दंड प्रणाम प्रभु जी, दंड प्रणाम दीदी। दंड प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, ये वशिष्ठ महाराज जी को प्रभु श्री राम ने वात्सल्य रस भेंट किया था, तो मुझे विश्वामित्र जी लगा ने। कि हाँ जी, विश्वामित्र जी, हाँ जी जी। तो थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालने का प्रयास कृपा करें। जी, पूरी क्लास थी प्रभु जी इसके ऊपर कि जब विश्वामित्र जी लेके आए, तो उन्होंने जब राम और लक्ष्मण जी सोए उनके पास, तो वहाँ पे जो लीला हुई है उससे ये जो वात्सल्य रस है ये प्रकट हुआ है। ये देखिए, ये वो भाव हैं जो स्पष्ट रूप से कहीं कहे नहीं गए, लेकिन जब आप उस पे दृष्टि डालते हैं तो ये सारे भाव निकल कर आते हैं। जिस प्रकार से उन्होंने राम और लक्ष्मण को सुलाया, है ना? उनको कथा जी सुनाई, उसके बाद उन्होंने कौशल्या जी के भाग्य की सराहना की, क्योंकि जो जी वात्सल्य है वो माँ से निकलता है ना? जी जी जी। तो और भी कई सारे ऐसे इशारे जो है इंगित हुए हैं जिससे पता लगता है कि ये वात्सल्य रस भगवान ने उनको प्रदान कर दिया ना। हाँ, मेरा विचार ये तरफ था कि क्योंकि विश्वामित्र जी क्रोधी स्वभाव के थे, तो प्रभु ने जो है उनको शांत रस, यानी कि उनको शांत करके उनको एक ऋषि के रूप में परिवर्तित करने का प्रयास किया था। तो मैंने यहाँ गलत हुआ मेरा एक प्रश्न कि मैंने जी, शांत रस लगाया था। जी। हाँ, वो जी शांत प्रभु जी। रस नहीं है प्रभु जी। जी जी प्रभु, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। अनीता कुमारी दीदी, अनीता कुमारी राज। हरे कृष्णा, अनीता कुमारी दीदी। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी, दंडवत प्रणाम आपको। दंडवत प्रणाम दीदी। हाँ, मैं ये पूछी थी कि जो नेक्स्ट क्लास होगी वो मंडे को होगी या जी, कल होगी? मंडे को होगी। मंडे को होगी। जी ठीक है, दीदी, धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, सुरेखा शर्मा दीदी। हरे हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत दंडवत प्रणाम प्रणाम। दीदी। हाँ प्रभु जी, ये जो आप पूछ रहे थे ना पीछे कि आपको क्या परिवर्तन आया, परिवर्तन तो इतना ज्यादा तो नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि जो इधर उधर भटकन थी वो खत्म जरूर हुई है। कि कभी सोचते इधर सुन लेते हैं, कभी उधर सुन लेते हैं, कभी उधर सुन लेते हैं, वो चीजों से थोड़ा दूर हो गया। तो विश्वास है कि अब हम भगवान के शरणागति हुए हैं, पूरी तरह तो नहीं है लेकिन कभी ना कभी तो हो जाएंगे। ये जरूर परिवर्तन थोड़ा सा आया है मेरे में, बाकी तो मुझे नहीं पता। और ज्यादा बहुत बड़ी भक्त तो मैं हूं नहीं, और ना ही मुझे कुछ समझ आता प्रभु जी,
बस ऐसे ही हूँ। प्रभु जी मैंने एक बात और बोलनी, जैसे ये आपने ये क्वेश्चन आंसर डाले हैं ना, ये एज इट इज जैसे आप पहले डालती हो ना, वैसे मैंने किसी बच्चे को भेजने होते हैं ये आंसर से ना जी क्वेश्चन, ये किसी को भेजती हूँ मैं बच्चे को ना, तो जी वो फिर हम पढ़ ग्रुप पे लेते हैं। डाल देंगे। हाँ जी प्लीज। हरे कृष्णा ठीक है प्रभु, दीदी, हरे कृष्ण, दंडवत हरे प्रणाम। दीदी दंड। कृष्णा नंदिनी तनवर दीदी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी, दंडवत दंडवत प्रणाम प्रणाम दीदी। दीदी, हरे कृष्ण। मेरा प्रश्न ये है कि आप जैसे कहते हैं कि मतलब हमको भगवान की कथाएं प्रचार भी करनी चाहिए, दूसरों से कहनी भी चाहिए, पर प्रभु जी मुझे जो लगता है कि मतलब आप लोगों को तो भक्ति करते बहुत समय हो गया शायद, मतलब और मतलब आप इसमें काफी गंभीर भी हैं, लोग प्रभावित भी होंगे आपकी बात से, पर हम लोग तो मतलब हम किसी से कहेंगे तो शायद कोई हम पे इतना मतलब प्रभाव किसी पे ना पड़े इस चीज का, क्योंकि कहते हैं ना पहले आचरण, तो हमें तो बहुत समय लग जाएगा। जी, आपको ऐसा लग रहा है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है, जो आपको ऐसा लगता है कि कुछ समय से भक्ति में है, तो शायद उनकी बात लोग और ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। जी देखिए, हाँ आप लोगों के जो काम आप लोग कर सकते हो, वो काम हमारे जैसे लोग नहीं कर सकते। मतलब मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, बहुत समय पहले की बात है। देखिए अब क्योंकि हम बहुत एक कार्मिक जीवन मैं अपनी बात कर रहा हूँ, कार्मिक जीवन में संलिप्त रहते हैं। ऑफ़िस जाना होता है, यहाँ से वहाँ जाना होता है। कई बार हमारे पास, हम ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं पिछले 25 साल से, तो कई बार सन्यासी महाराज आते थे हमारे पास, उनके साथ और भक्त लोग भी ट्रैवल करते थे, वो भी आते थे। तो हम देखते थे कि वो धोती में, कुर्ते में, तिलक लगा के प्रॉपर वैष्णव जो उनका पोशाक थी, उसमें हर एक जगह जाया करते थे। लेकिन हम तो मान लीजिए काम में जाते थे, मीटिंग में जाते थे इधर-उधर। हम तो जो इस जगत की जो पोशाक है, जो वैष्णव पोशाक से बहुत इन्फीरियर है, वो पहन के घूमा करते थे। तो मैंने किसी से पूछा, तो उस वक़्त उन्होंने महाराज जी ने बताया कि देखिए आप इस बात को ज़्यादा विचार में मत लाइए। अगर आप वैष्णव पोशाक पहन सके तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर वो नहीं भी होता है, तो भी आपके पास एक एडवांटेज है। वो ये है कि यू बिकम ए सीक्रेट एजेंट ऑफ श्री हरि। भगवान के आप सीक्रेट एजेंट बन जाते हैं। क्योंकि मान लीजिए कोई व्यक्ति आया, वो जैसे कि कुछ समय से भक्ति में है, उसको देख के भी आपको आइडिया लग गया कि ये तो कोई भक्त ही आए हैं। तो कई बार लोग सोचते हैं अरे! ये जो बात कह रहे हैं ये अपनी दुनिया की बात कह रहे हैं, हमारी दुनिया से ये अलग है। जो चीज़ें हम पे अप्लाई होती हैं वो इन पे अप्लाई नहीं होती। जो बातें ये कर रहे हैं ये अपने बारे में बात कर रहे हैं, हम पे अप्लाई नहीं होती। लेकिन अगर आप जाके किसी को कहेंगे कि अरे! इतनी सुंदर-सुंदर कथाएँ जो हैं वो बोलने से बहुत अच्छा लगता है, मन को प्रसन्नता लगती है, शांति भी आती है। ऐसी-ऐसी बातें अगर आप करेंगे और साथ में कथा करेंगे, तो व्यक्ति ये सोचेगा कि अरे! ये देखो नंदिनी दीदी जो हैं वो कथा कर रही हैं, ये भी तो मेरी जैसी हैं, है ना? तो अगर इनको कथा से इतना लाभ मिल रहा है, तो हो सकता है मुझे भी मिले, वो आपकी बात ध्यान से सुनेंगी। क्योंकि आप मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल पड़ोसी जो हैं, सर्दियों के दिन है, बाहर धूप में बैठे हुए हैं थोड़ी देर के लिए, 5 मिनट के लिए सही, उन्होंने आपने बातें करते-करते उनको कुछ बता दिया, है ना? खीर बनाई आपने, पड़ोसी को देने चले गए कटोरी, वो बोलेगा किस खुशी में बनाई भैया खीर आपने? तो आप बोलो आज हमने पूजा कराई थी, थोड़ी-सी कथा कराई थी, कथा बताऊँ मैं कौन-सी कराई थी? तो वो बेचारा पूछेगा हाँ जी, कौन-सी कराई थी? आपने 1 कटोरी खीर के बदले उसको 10 मिनट आप कथा पकड़ाए। आपको डबल फ़ायदा हुआ। एक तो भगवान के प्रसाद का जो कोई वितरण करता है, राधा रानी उससे बहुत प्रसन्न होती है, उनकी रसोई में कभी किसी अभाव हो ही नहीं सकता। दूसरा, आप जाके कथा बाँट आए, भगवान ये कहते हैं ये होते हैं भूरिदा जना। सबसे ज़्यादा प्रसन्न भगवान किससे होते हैं? जो उनकी कथा का वितरण कर रहा है। तो आप जाके बोल आए, अब किसी को खीर देने जा रहे हो तो वो उसको आपकी कथा भी सुननी पड़ेगी। अपने घर आपका कोई शुभ अवसर है, सब लोगों को बुलाया और ये कहा कि भई हम जो है ये कथा कर रहे हैं, जो कथा सुनता है उसको भी इसका बड़ा लाभ होने वाला है। तो इसलिए आप लोग ध्यान से 10-15 मिनट ये कथा सुनिए। आप वर्कआउट कर लेंगे कि आपका जो श्रोता है, उसका अटेंशन स्पैन कितना है। अगर उसकी कम सुकृति होगी तो वो 5-10 मिनट में ही बोर हो जाएगा, आपको पता लगना शुरू हो जाएगा, तो आप अपनी कथा वैसे ही चूज़ कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि वो 20 मिनट सुन सकता है तो 20 मिनट, 2 मिनट तो 2 मिनट। आपका क्या काम है कि एक बार आपको पता लग गया कि उसका अटेंशन स्पैन कितना है, तो कथा को थोड़ा-सा रोचक बना के उसको छोड़ दीजिए वहाँ पे। उसको कंप्लीट मत कीजिए, ताकि उनके
मन में एक उत्सुकता बनी रहे कि अरे अच्छा, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ? तो जितनी बार उनका दिमाग सोचेगा क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ? उन्होंने अपना समय जो है भगवान की कथा में घुमाया, घुमाया, घुमाया। तो उनका वो समय जो इस सांसारिक वस्तुओं ने पकड़ रखा था, आपने कुछ समय के लिए उसको सांसारिक वस्तुओं की पकड़ से निकाल के बाहर कर लिया। जब ये उत्सुकता बार-बार, बार-बार होती है, तो फिर आप देखते हैं कि वहाँ पे भगवान की भक्ति का जो कंपार्टमेंट है, वो अपनी जगह करने लगता है दिमाग में। तो ये सब भगवान आपको बुद्धि देंगे, समझ देंगे, इंस्पिरेशन देंगे, जिससे आपको पता लगेगा किसके यहाँ क्या और कितना बोलना है। लेकिन प्रयास हमें करना है, प्रयास करके देखना है ना? अब हम भी कथा के लिए आते हैं। कई बार थका हुआ दिमाग, कथा इतनी प्रगाढ़, उसमें कितने सारे छुपे हुए तत्व, कई बार तो डर लगता है कि भई ये बात हम कहेंगे कैसे और उसको कोई सुनेगा क्यों? लेकिन भगवान सब कुछ जो है वो सरल करा देते हैं, वो भी पॉसिबल हो जाता है। तो आप इस बात से निरुत्साहित मत होइए कि कोई आपको नहीं सुनेगा। अगर कोई नहीं सुन रहा और फिर भी आप प्रयास कर रहे हैं, तो उसका आपको डबल फल मिलेगा। क्योंकि वो एक आप एक किस्म से बहुत चुनौतीपूर्वक वातावरण में भगवान की सेवा कर रहे हैं ना। जब ऐसे वातावरण में भगवान की सेवा की जाती है, तो भगवान और प्रसन्न हो जाते हैं। तो आप सब लोग प्रयास अवश्य कीजिए। अगर हमारी ओर से कोई भी सहयोग हो सकता है, तो हमारी पूरी टीम आपके सेवा के लिए सदैव उपस्थित है। जी, प्लीज़ डोंट हेजिटेट। आप जाके प्रयास करके देखिए, करेंगे तो पता लगेगा। जी प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे 1-2 बार ऐसे इंसिडेंट्स हुए मेरे साथ में, किसी ने मेरी तुलसी कंठी को देख के, तिलक को देख के ऐसे प्रश्न कर लिया कि भई ये क्यों पहनी है या फिर क्या है? क्या नियम होते हैं? और मैंने बता दिया। अब जनरली मैंने जैसे बता दिया उनको, तो सारी बात सुनने के बाद तब तो वो ध्यान से सुन रहे हैं, एंड में अरे छोड़ो ना ये सब झंझटबाजी, कौन जाने, शास्त्रों में तो बहुत कुछ लिखा जी। है, वो सब ठीक है। हाँ, पता है तो उन्होंने प्रभु सारा जी, सुना क्यों और बाद में कहा क्यों? हाँ, जी, सुना तो इसलिए वो सोचने देखिए व्यक्ति जो है वो दे डोंट वांट टू फेस देयर फियर्स। वो इस बात को आत्म परिचय के लिए तैयार नहीं है कि उनका जो जीवन है वो संकट में है। वो एक संकट भरी स्थिति की ओर भाग-भाग के जा रहे हैं, है ना? ये सुनना किसी को पसंद नहीं है, तो आदमी जब घबरा जाता है तब कहता है छोड़ो ना। और छोड़ने के वो बहुत सारे बहाने देखिए भक्ति जो है बहुत गुरुजी कहते थे प्रत्येक व्यक्ति की बस की बात नहीं है, जिसमें बहुत साहस हो, वो कदम आगे बढ़ाए, है ना? हाँ जी, ये कहना कि अरे छोड़ो ना, ये तो बहुत आसान बात है, ये तो कोई भी कह सकता है। लेकिन ये व्यक्ति कहे कि भई इनमें जो बात कही हुई है बहुत मुश्किल है, लेकिन हम छोड़ेंगे नहीं, हम करके मानेंगे। ये व्यक्ति कुछ कर सकते हैं जीवन में। जो लोग छोड़ने को तैयार बैठे हों तो क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे? ऐसे लोगों को आप अभी थोड़े समय के लिए केवल प्रसाद दीजिए, है ना? हाँ जी, धीरे-धीरे करके उनको डोज़ देते जाइए। जब आपको 6 महीने हो जाएँगे उनको प्रसाद देते-देते, फिर आप ऑटोमैटिकली देखोगे कि कभी कोई प्रोग्राम है, आपने कोई पूजा रखवाई, उनको बोलो आ जाओ हमारे घर थोड़ा-सा पाठ है और पाठ में उनको सेवा दे दो कि भैया आपने फूलों की माला बना के लानी है ना? या हाँ फिर जी आपने प्रभु। एक दाल आप बना लाना या एक सब्ज़ी आप बना लाना, उनसे कुछ आप इतने समय तक जिसको प्रसाद दोगे, उसके ऊपर थोड़ा-सा अधिकार तो आ ही जाएगा ना आपका। आप एक हक हाँ के जी, साथ उनको ये कह सकते हो कि भई हमारे घर प्रोग्राम है, आप ना कढ़ी बहुत अच्छी बनाते हो। आप ठाकुर जी के लिए कढ़ी बना के लाना 20 लोगों की। उनको बड़ी प्रसन्नता होगी, अरे! मेरी कढ़ी की तारीफ़ कर दी, है ना? और वो बना के ले आएँगे। उनको बता देना कि एक काम करना, ये मत डालना, थोड़ा शुद्ध तरीके से बनाना। और उनके बनाए हुए जो है उसको भी आप ठाकुर जी को भोग लगा दीजिएगा प्रार्थना के साथ कि हे ठाकुर जी, हमारी मजबूरी ये है कि ये जो जीव हैं, ये भी ऐसे ही हैं जैसे हम पहले थे। इनको नियमों का सही-सही विचार तो है नहीं, लेकिन उन्होंने पूरे प्रयासों के साथ एक आज शुरुआत की है। आप इनकी बनाई हुई वस्तु का भोग जो है वो अगर आप ग्रहण करेंगे, तो उससे इनको बहुत लाभ होगा। तो इस प्रकार से जब व्यक्ति भगवान की डायरेक्ट सेवा में आ जाएगा, डायरेक्ट सेवा इनडायरेक्टली आपके थ्रू, तो उसका फल उनको मिलना शुरू हो जाएगा। कुछ समय में आप देखेंगे काफ़ी चीज़ें चेंज हो जाएँगी। ये वेरी स्लो बट वेरी, वेरी इफेक्टिव प्रीचिंग है। थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी, एक छोटा-सा प्रश्न और है कि जैसे जी। अभी किसी के बारे में नहीं पता चल पाता पहली नज़र में कि भई ये इसकी श्रद्धा नहीं है, मतलब कई बार दिख रहे हैं लोग बाहर से देखने में धार्मिक से, और हुँ। फिर बाद में पता चलता है कि उतनी नहीं थी श्रद्धा। तो जी, जैसे पूरा समाज ही ऐसा है। गीता के लास्ट अध्याय में कहा गया है भगवान ने कि मेरी ये बात उनको ना कहना, कि मतलब जिनकी शास्त्र में श्रद्धा नहीं है या फिर वो नहीं, तो क्या हमारे सुकृत नष्ट होते हैं इससे? नहीं,
देखिए, जब तक आप ट्राई नहीं करेंगे आपको कैसे पता लगेगा कि किसकी श्रद्धा है कि नहीं है। एक बार आपको पता लग गया कि वो व्यक्ति जो है भगवान के प्रति अपराध करने की क्षमता रखता है, तो उसको छोड़ दीजिए। ठीक है प्रभु जी। बहुत है ना? बहुत धन्यवाद प्रभु जी। जी, ठीक है दीदी। दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम दीदी। प्रभु जी, आपने कहा ना कि नोट्स अवेलेबल है, तो क्या आप नोट्स देने का कष्ट करेंगे? हाँ, हाँ जी, बिल्कुल पूरा कष्ट करेंगे। आप एक काम कीजिए, आप निशा दीदी को कॉन्टैक्ट कर लीजिए। जी हमारी अंजलि दीदी हैं, वो नोट्स बनाती हैं सब क्लासेस जी के। जी तो जी निशा दीदी के पास वो अवेलेबल होते हैं, वरना वो आपको कोऑर्डिनेट करवा के वो नोट्स दे सकती हैं। आप सबको जी। बाँटिए। देखिए, बना-बनाया एक काम है। हमें जब नहीं कथा प्रभु जी, करनी फिर होती मैं है, ट्राई करूंगी। अभी ना मुझे मतलब बनाने नहीं आ रहा कि प्रॉपर तरीके से मैं किस तरह से बना के दूसरों को डिस्ट्रीब्यूट कर सकती हूँ। आपके लिए और बहुत आपने कहा शॉर्टकट है। ना, सारा जो हार्ड वर्क है, वो अंजलि दीदी ने कर दिया है जी जी, वो और तो आपका उनमें बहुत बहुत आभार है, आपका और आपकी टीम का बहुत आभार है। जी, हमारी टीम तो बस क्या बताएँ इसके। निशा दीदी जुड़ी हुई हैं हमारे साथ। शाम से जी लेकर जी रात तक वो एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप की सेवा, सुबह उठ के दोबारा सेवा प्रारंभ, भगवान जी जाने ये जी। कैसे करते हैं, है ना? हाँ प्रभु जी, लेकिन बहुत इनको बहुत आभार है इनको इनका। सही में प्रसन्नता तब होगी जब इतनी सारी मेहनत जो ये तब कर रहे हैं, जी उसका जी फल ये मिले कि आप लोग भी प्रयास करना शुरू करें। सारे जी। नोट्स आप आपको बने आप हुए हैं। मोटिवेट इतना कर रहे हैं, हम भी प्रयास करते हैं, लिंक भेजते हैं, दूसरों को बताते हैं। तो आपने कहा ना कि नोट्स मिलेंगे, तो हम कथा के थ्रू भी बता सकते हैं, उनको नोट्स भी भेजेंगे। बिल्कुल। शायद आप उनकी अपने और इच्छा जागृत तो। जी आप प्रभु अपने जी। घर में कोई पूजा का आयोजन कीजिए, 20-25 रिश्तेदारों को बुला लीजिए और अपने बच्चे को बोलिए कि वो चाहे नोट्स में से पढ़ के कथा बोल दे। जी जी 4-5 बार प्रभु उनको जी। प्रैक्टिस करा दीजिए। बच्चा हाँ जब जी कथा हाँ बोलेगा तो सब लोग हक्के-बक्के रह जाएँगे, बोलेंगे, "अरे! बच्चा कथा बोल रहा है।" जी तो जी। वो भी सोचने पे मजबूर हो जाएँगे, है ना? नहीं प्रभु जी, और एक्चुअली जो ना अभी फैमिली में कोई इन्वॉल्व ही नहीं है, मैं हूँ और कोई धीरे-धीरे, धीरे-धीरे हो करता जाएगा, ही सब नहीं हो है। जाएगा, जैसे सब हो कंठी जाएगा। पहनते हैं, तिलक लगाते हैं, जैसे दीदी ने कहा ना कि बाहर से सब देखते हैं तो एकदम से कहते हैं, अरे ये क्या, तूने भक्ति में ये कुछ नहीं रखा, प्यार दिया सब छोड़ दी तूने। ऐसे ऐसे कमेंट्स मिलते हैं। जी, कोई बात मतलब नहीं। हमें कोई मैं भी तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दूसरों को प्रॉब्लम होती है इन सब चीजों से भी। हाँ जी, देखिए लेकिन वो सब पॉसिबल है। मैं स्वयं ऐसा ही व्यक्ति हुआ करता था 15 साल पहले। तो जी जी सब चेंज हो प्रभु। सकता है और बहुत आराम से, बहुत ईज़िली सब हो सकता है। आप लोग जी प्रयास जी कीजिए, आप नोट्स जी ले लीजिए और देखिए ये नोट्स जो हैं, ये मतलब बहुत जगह रिसर्च करने के बाद एक-एक शब्द जो है वो कहने का प्रयास होता है यहाँ पे। जी अगर हाँ। आधे घंटे की कथा है तो उसके पीछे आप यूँ समझिए 6 घंटे का होमवर्क है जी और जी 5 हाँ। घंटे का तो होमवर्क है। 1 घंटे हम ये सोचते हैं कि ये बोलें कि ये बोलें कि ये बोलें, जी क्या जी। बोलें क्या आधे घंटे में? और हम्म। 90% चीज़ें रह जाती हैं। लेकिन जी हमारा प्रभु ऐसा जी। विश्वास है कि हमने इस प्रार्थना के साथ इन कक्षाओं का आयोजन किया है कि आपको वो चीज़ यहाँ पे देखने को मिलेगी जो आपको शायद ही कहीं और आपको सुनने को मिले, जी जी। जी, है ना? बहुत बहुत इफेक्टिव है आपकी क्लासेस, तो सच में मन में इतनी शांति रहती है, मतलब सांसारिक परेशानियाँ कुछ नहीं लगती। पहले मैं बहुत परेशान रहती थी, लेकिन अब बहुत ज़्यादा चेंज है मेरी लाइफ में। जी देखिए, राम जी की कथा जहाँ भी हो रही है, भगवान की जी जी। कथा जहाँ पे उसकी वाणी गूंजती रहे ना, तो नेगेटिव वाइब्रेशन वहाँ से चली जाती है, ये साइंटिफिक फैक्ट है। जी वास्तु का प्रभु भी जी। ये प्रिंसिपल है, विज्ञान है और भी जी बहुत दिस इज़ वेरी, वेरी साइंटिफिक। उससे क्या होगा कि आपका मतलब ऑन अ सेल्युलर लेवल एज़ वेल, आपका जो जी न्यूरोलॉजिकल पूरा अरेंजमेंट है, जिस प्रकार से मनुष्य चलता हाँ है, जी वहाँ हाँ पे भी जी। हम ये रिसर्च करके देखा गया है कि अगर कोई व्यक्ति भगवान की कथा सुन रहा है, तो उसका जो हाँ। ब्रेन है, वो फ़ील गुड हार्मोन्स जो है प्रोड्यूस करने लगता है, केमिकल्स रिलीज़ करने लगता है। जी प्रभु जी, 100% ट्रू है, ये मैंने रियलाइज़ किया है ना। जी, और उसमें हैरानी की बात ये है, साइंटिस्ट ने ये ऑब्ज़र्व किया कि जब व्यक्ति मतलब प्रसन्न होता है, तब भी वो हुँ, केमिकल रिलीज़ होता है, फ़ील गुड वाला हुँ। मतलब हैप्पीनेस वाला केमिकल, और जब वो जी। कथा सुन के रोता है, तो और भी ज़्यादा रिलीज़ हो रहा है। जी इसका प्रभु मतलब जी। ये है, उन्होंने पेशेंट्स के साथ ये डिस्कवर किया कि इनको एंग्ज़ायटी की, डिप्रेशन की, परेशानी की जो है वो दवाइयाँ अगर बंद कर दी जाएँ और अगर हाँ, ये हाँ। सिर्फ़ ऐसे कथाएँ सुनें, तो दैट इज़ हुँ। मच मोर इफ़ेक्टिव। लेकिन ये सारी रिपोर्ट्स जो हैं वो ओपन नहीं की गई क्योंकि फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ चाहती नहीं है। जी, जी। जी प्रभु जी, बहुत आप सारी बिल्कुल चीज़ें हैं। 100% सही कह रहे हैं ये वाली बात। आई एग्री विद यू। जी, जी, जी। बहुत इफ़ेक्टिव है। कथा से मतलब बहुत बंदों की दवाइयाँ छूट सकती हैं।
जी मतलब मोस्टली लोग आजकल डिप्रेशन एंजाइटी को फील कर रहे हैं, उसको जूझ जी रहे हैं, लेकिन वो कथा की तरफ नहीं जाते, उनको लिंक भी भेजो तो भी वो नहीं करते। तो मैंने सोचा चलो उन्हें मैं खुद ही कथा सुनाऊंगी या फिर उनको नोट्स भेजूंगी, कुछ फ़ायदा होगा उन्हें। जी, आप ये कीजिए। हम तो चाहते हैं कि इस कथा के द्वारा बहुत सारे कथावाचक जो हैं वो खड़े हो जाएं। अगर आपको जी शुरू में किसी मदद की आवश्यकता है तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, अपने घर में आप आयोजन कीजिए। उनको जी बोलिए कि प्रभु भाई हमारे एक जानने वाले भैया हैं, वो कथा करते हैं, तो हमने उनको आधे घंटे के लिए इनवाइट किया, वो ज़ूम पे कथा करेंगे, आप सब लोग आके बैठ जाइए। ठीक है? जी प्रभु उनको हाँ जी बैठाइए, हाँ उनको सबको एक-एक समोसा, गुलाब जामुन पकड़ा दीजिए, बोलिए चुप करके बैठिए, कथा होने वाली जी है। आपने पहले भी ये दिया था ऑप्शन। जी, मैं आपसे तो काफ़ी टाइम से जुड़ी हुई हूँ, कथा में हुँ, बहुत इंटरेस्ट आता है, बहुत ही मतलब मुझे अपने में बहुत चेंज फील होता है, मतलब माइंड से वैसे बहुत पॉजिटिविटी गेन होती है कथा सुनने से जी, प्रभु जी। जी, जय। बहुत अच्छा। धन्यवाद ठीक है प्रभु दीदी, जी। अपना सौभाग्य और बाकी लोगों में भी बाँटना प्रारंभ कीजिए। धन्यवाद। जी जी हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्ण, प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। वर्षा वृंदा दासी दीदी, हरे कृष्णा। वृंदा दीदी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी धन्यवाद मेरा प्रणाम दीदी। प्रश्न है, सोमरस का अर्थ बता दीजिए प्रभु जी, मुझे पता नहीं है सोमरस, सोमरस का अर्थ बता दीजिए। जी, सोमरस एक प्रकार का इट्स अ बेवरेज अ, जो स्वर्ग में देवता लोग उसका पान करते हैं। एक ड्रिंक होता है, उसको सोमरस कहते हैं। अमृत। जी नहीं, अमृत अलग होता है, सोमरस अलग होता अच्छा, अमृत अलग होता है। है। जी, अच्छा प्रभु जी, धन्यवाद। ओके जी, हरे कृष्णा। प्रदीप सोलंकी दीदी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा कृष्णा दीदी। दीदी, दंडवत धन्यवाद प्रणाम। प्रणाम दीदी। प्रभु जी मेरा भी वही था, नोट्स वाला क्वेश्चन आप ग्रुप में डाल देते तो हम भी बना लेते नोट्स। जी हाँ, निशा दीदी प्रयास करेंगी कि जो भी नोट्स हमारे पास अवेलेबल हैं, हम उसे एक सीक्वेंस से ग्रुप में शेयर कर दें। प्रभु हाँ? जी जितने नोट्स हैं वो हमने शेयर, अभी हमारे जी, पास और नोट्स नहीं हैं, तो जब वो अवेलेबल होंगे तो हम उनको फिर से अपने ड्राइव में एक जगह डाल रहे हैं, जिससे कि आप सबको बार बार उनको ग्रुप में चेक करने की जरूरत ना पड़े। आप जैसे ग्रुप में एक एक डालेंगे तो ग्रुप में बहुत सारे मैसेजेस हो जाएंगे, तो इसलिए हम उनको एक ड्राइव में डाल रहे हैं, उसका लिंक हम आप लोगों से शेयर कर रहे हैं। तो उसमें आप जाके उस लिंक को क्लिक कीजिए तो आपको सारे नोट्स वहाँ पे राम कथा के मिल जाएंगे। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा दीदी, सोनम, दंडवत प्रणाम। सोनम नेगी दीदी। सोनम दीदी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। कैसे हैं आप? हरे कृष्णा प्रभु जी, वो लक्ष्मी माता हमेशा लाल कपड़ा क्यों पहनती हैं? लक्ष्मी माता लाल कपड़े क्यों पहनती? जी, देखिए बहुत सारे उसके कारण होते हैं। आप एक बार अपना म्यूट कर लीजिए ताकि एको ना हो। हम्म, जी, म्यूट किया आपने? देखिए हमारे यहाँ जो अलग-अलग कलर्स हैं, जो अलग-अलग रंग हैं ना, वो अलग-अलग प्रतीक हैं। जिस प्रकार से मान लीजिए हम कहते हैं कि बृहस्पति जी की कृपा हो जाए, है ना? तो बृहस्पति जी का कलर है गोल्ड। इसलिए आप देखेंगे कि ज़्यादातर पहले शुभ माना जाता था सोने को पहनना, सोने का रंग भी। अगर आप मंदिरों में भी जाएँगे, तो भी आप देखेंगे कि मंदिरों का भी जो कलर है, जो ऑल्टर्स वगैरह हैं, वो गोल्ड है ना? सुनहरे रंग का आप देखेंगे कि ये समझा जाएगा। उसी प्रकार से जो कई जगह जहाँ पे व्हाइट कलर देखा जाता है, वो सुख और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। हुँ? अब ये जो कलर्स हैं ये वेल्थ और प्रोस्पेरिटी के होते हैं, सुख और समृद्धि के, लाल वाले भी, केसरिया भी, येलो भी, है ना? तो लक्ष्मी जी तो हैं ही सुख और समृद्धि का प्रतीक, तो इसलिए आप देखेंगे कि वो स्वर्ण के जो है आभूषण पहने हुए दिखाई देंगी और रेड कलर का या फिर केसरिया कलर का या फिर येलो कलर का, इस प्रकार के गारमेंट्स इनको आप नॉर्मली पहने देखेंगे। हेलो? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे
ठीक है जी। आप देखते हैं कि हमारे यहाँ कल्चर में ऐसे कहा गया है कि जब विवाह होता है तो जो वधू आती है उनको भी लक्ष्मी का रूप मानते हैं। तो उनको भी हम ये कहते थे। आजकल तो लोग डिजाइनर चक्कर में पता नहीं क्या क्या रंग पहन लेते हैं, लेकिन एक अच्छा शुभ रंग जो पहनने का है वो है लाल रंग, और उसके ऊपर से सोने के आभूषण, चाहे थोड़े हों छोटे हों, है ना, इसको प्रतीक मानते थे। जय श्री राम प्रभु जी। जय सिया राम। कैसे आप? जी ठाकुर जी की कृपा है। आप बताइए आप कैसे हैं? मैं आपको गुरु जी वो सुनाना चाह रहा हूँ, शिव तांडव श्रोतम। ओ सुनाइए सुनाइए, हम तो सुनने के लिए बैठे हैं। अरे उसकी थोड़ी सी लाइन याद नहीं है मेरे को, है सुना रहा हूँ फिर। जी आपको जितना याद है सुना दीजिए, मुझे तो कुछ भी याद नहीं है। ठीक है। जटाटवी गलच्चल प्रवाह पावित स्थले गले वलंब लंबितांबुजंग तुंग मालिकं डमड्डमड्डमड्डमंदिनानमड्डमर्वयं चकार चंड तांडवं तनोतन शिवास्यं जटाकटाह संभ्रम भ्रमंबलिंब निर्जरे विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धने धगद 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 जल्ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखर रति प्रतिक्षणं मम धराधरिणी नंदिनी विलास बंधु बंधुरपुरतिगम तो संतोषे प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष घोरणीने दद्द स्वरापति वचित्त कंबरे गणंबरोगिने तु वस्तुनि ओम नमः शिवाय। गुरु जी इतना याद है अभी। जय, बहुत बढ़िया। बेटे आपने माता या पिताजी से बात कराइए हमारी। ठीक है गुरु जी, लो मम्मी से बात करो। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। जी देखिए, इससे पता लगता है कि माता पिता अपना जो उत्तरदायित्व है कितने अच्छे तरीके से उसका निर्वाह कर रहे हैं। हम कुछ नहीं कर रहे प्रभु जी, सब आपकी कृपा है, ऊपर वाले की है। नहीं, ठाकुर जी की बहुत कृपा है आपके ऊपर। आप एक काम कीजिए, आप कल ना निशा दीदी से एक बार कांटेक्ट कीजिए। जी प्रभु जी। जी बच्चे की उम्र कितनी है? बच्चे की उम्र प्रभु जी 13 में लगा हुआ है, 13 साल में। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। ठीक है दीदी। हेलो, हाँ पूछिए। प्रभु जी जैसे हम पूजा करते समय आंसू आ जाते हैं कभी कभी ऐसे आंखों में, इसका क्या मतलब है? जी अच्छी बात है। देखिए कई बार व्यक्ति जो है खुशी में भी आंसू आ जाते हैं, दुख में भी आ जाते हैं। प्रभु जी मेरे साथ कई बार हो जाता है ऐसा। हाँ अच्छी बात है, बहुत अच्छा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अच्छा दीदी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, अब आपके साइड बहुत समय हो गया है, आप विश्राम कीजिए और इस सत्र को हम विश्राम करते हैं जी। फिर अब हम आप सभी से सोमवार को मिलेंगे नए सत्र में नई कथाओं के साथ। आप सब आइए, हमारी कथाओं में जुड़िए और लोगों को भी जोड़िए, जिससे कि इन कथाओं का लाभ सभी को मिले। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम आप सब लोगों को। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे